हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि क्लास में पढ़ने के बाद भी अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका बहाना कुछ मिलता है और आप कुछ बहाने करते हैं, समझिए कि आपका पढ़ने का मकसद नहीं है। तो मैं ये वीडियो इसी मकसद से बनाने जा रहा हूँ कि मेरे जो भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे प्यारे साथियों हैं, उनको 1% भी कोई दिक्कत ना आए, बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। आइए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 पे कमांड करने के लिए, कमांड अपना जमाने के लिए आपको इसको इंट्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा और एक एक चीजें आपको अच्छा से मतलब समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। फुल इंट्रोडक्शन रहेगा और हम लोग फार्मूला को कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला चीज हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग ITF जो है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ITF इसे शॉर्टकट में बोला जाता है ITF, शॉर्टकट में ITF आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिगो आप जो क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास 11th में पढ़े थे, तो उससे थोड़ा सा हट का है। इसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। हम थोड़ा इसके बेसिक का बात नहीं करेंगे, ओनली वन क्लास 12 के सिलेबस की बात करेंगे। अन्यथा अगर इसके बेसिक पर जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो सकता है और बहुत समय लग सकता है। तो इसलिए हम लोग डिटेल में ही थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन 12th का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ITF का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ता है। जहां तक कि आप लोग को पढ़ा दिया गया है, चलिए एक बार फिर से जो पढ़े होंगे उनका रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं पढ़े होंगे उनका पढ़ाई हो जाएगा। तो इंडिया प्रॉपर्टी नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग के पास बुक भी होगा और मैं भी बुक लिया हूं प्रॉपर्टी टोटल में कवरेज करने के लिए। पहला प्रॉपर्टी है साइन और ब्रैकेट में होगा साइन इनवर्स एक्स, तो रिजल्ट होगा एक्स होगा। मैं बता दूं कि एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ के दिमाग में फिट करना है कि क्वेश्चन बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। एक एग्जांपल भी आपको बता देंगे, खैर क्वेश्चन बताएंगे तो बताइए करेंगे, लेकिन इस तरह भी समझाएंगे। साइन बाहर हो, अंदर साइन इनवर्स एक्स हो, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो एक्स मिलेगा, ठीक है। कॉस बाहर हो और कॉस इनवर्स अंदर हो, तो बाहर रिजल्ट मिलेगा एक्स। टेन बाहर हो और टेन इनवर्स अंदर हो, तो बाहर मिलेगा एक्स। कॉट बाहर हो दोस्तों और कॉट इनवर्स अंदर हो, बाहर अंदर आप लोग समझते हैं बिल्कुल अच्छा से, तो एक्स मिलेगा। यहाँ पे सेक बाहर हो और सेक इनवर्स एक्स अंदर हो, तो यहाँ पे एक्स मिलेगा दोस्तों। इसी तरह कोसेक बाहर हो और कोसेक इनवर्स अंदर हो, तो क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा। दोस्तों ये 6 प्रॉपर्टी माने फर्स्ट का 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है आप लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आखिर ये हुआ कैसे, कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे याद करेंगे, ये बहुत आसान है। पहला तो चीज है, याद करने के लिए आपको बस दिमाग में ये बैठना चाहिए, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन है, लेकिन इनवर्स में है, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो क्या बचेगा? एक्स। सेम लॉजिक होना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस होना चाहिए, टेन इनवर्स है तो टेन होना चाहिए, कॉट इनवर्स है तो कॉट होना चाहिए, और सेक इनवर्स है तो सेक होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे हम। आइए पहले देखते हैं इसको, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसके बराबर ये हुआ कैसे। देखिए दोस्तों, हम लेट कर लेते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, हमने लेट कर लिया, लेट LET लेट कर लिया
कि थीटा बराबर, इसको हमने थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिया। अब बताओ दोस्तों, इनवर्स है इक्वल टू के साइड चेंज करोगे, उस साइड ले जाओगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों साइन रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, और थीटा के बदले में ये थीटा का वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों ये एक्स आ गया और ये प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे प्रूफ देख सकते हैं, कुछ नहीं है, प्रूफ बहुत आसान है। थीटा इसको मान लिया हमने, थीटा इक्वल टू इतना, इनवर्स इस साइड आएगा, ये साइन लिखे हुआ है, इनवर्स ये जो साइन इनवर्स है इस साइड जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, साइन को साइन लिख दिया, और थीटा जो है ये थीटा इक्वल टू इतना है, थीटा के वैल्यू इसमें पुट कर दिया इक्वल टू एक्स, ये इसका प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा आपको जब एक्सरसाइज बताएंगे तो हम बता देंगे, लेकिन फिर भी अगर देखिए, अगर सपोजेट मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन हो और यहाँ पे साइन इनवर्स पाई बाई 3 हो। दोस्तों देखिए ध्यान से, साइन हो, साइन इनवर्स पाई बाई 3 हो, तो साइन इनवर्स से साइन क्या होता है, खत्म हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। बट इसमें डोमेन और रेंज देखा जाता है, जो हम चर्चा करेंगे इस इंट्रोडक्शन के लास्ट में, क्यों क्या डोमेन और क्या रेंज है, क्या इनपुट होता है क्या आउटपुट होता है, उसे लास्ट में फिर से हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, खूब अच्छे से राइटिंग बैठा के अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि इससे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ेंगे, आप प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इसका क्या है, पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स क्या था, अंदर था, आप बाहर साइन था, बस सेम प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा अंतर क्या है कि इनवर्स बाहर आ जाएगा बेचारा, अब बिना इनवर्स वाला अंदर चला जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, साइन इनवर्स बाहर आ गया और साइन एक्स अंदर चला गया दोस्तों, तो ये एक्स होता है। कॉस इनवर्स बाहर रहेगा और कॉस एक्स अंदर रहेगा, तो एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स बाहर रहेगा और टेन एक्स अंदर रहेगा, तो एक्स हो जाएगा। उसमें अंतर क्या था, अंतर बस था कि ये इनवर्स अंदर था और साइन बाहर था। अब इसमें इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है, इनवर्स अंदर था इनवर्स बाहर है, बस 10 के बाद हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लास्ट कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। दोस्तों जिस तरह पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा सा चीज की भी जरूरत कभी कभी बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, सब के सब इंपॉर्टेंट हैं अपने जगह पे, इसलिए इसे हल्के में न ले। कुछ विद्यार्थी ही करे, ओ माय गॉड मास्टर साहब बता रहे हैं इतना हम कितना आसान है, साइन इनवर्स अंदर हो साइन अंदर साइन इनवर्स बाहर हो साइन एक्स अंदर हो, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, एक्स आंसर हो गया। कॉस इनवर्स बाहर हो कॉस अंदर हो, एक्स हो गया। टेन इनवर्स बाहर टेन अंदर हो तो एक्स। कितना आसान है, आसान है, याद रखिए काम में आएगा। आइए देखते हैं इसका प्रूफ, देख लेते हैं कि इसका प्रूफ करेंगे तो आखिर ये कैसे इक्वल हुआ। तो दोस्तों अगर थीटा इक्वल टू हम अगर साइन एक्स को मान लें, देखिएगा दोस्तों लेट कर लेते हैं, लेट कि थीटा इक्वल टू साइन एक्स, माने साइन एक्स जो है उसको थीटा मान लेते हैं। अब बताइए दोस्तों ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया है, थीटा इक्वल टू इसको थीटा मान लिए हैं, इसको क्या माने हैं थीटा, तो थीटा माने हैं तो ये इधर आएगा तो इनवर्स हो जाता है, यानी क्या हो गया इनवर्स हो गया। इन साइन इनवर्स और थीटा पहले से था इक्वल टू एक्स। अब बताइए दोस्तों साइन इनवर्स रहने दीजिए, अब थीटा जिसको माने थे ला के बेचारे को रख दीजिए, ये आ गया क्या आ गया दोस्तों, तो एक्स आ गया यहाँ पे, एक्स पहले से था, साइन इनवर्स भी था, हमने थीटा के जगह पे साइन एक्स रख दिया, ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इसका भी क्वेश्चन सेम लॉजिक पे वही आ सकता है, जैसे कि
साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 हो, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। दोस्तों कभी कभी आउट ऑफ रेंज दे देता है, जिसको हमको आउट ऑफ रेंज के सॉल्व करके रेंज में लाना पड़ता है। आई क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे प्रॉपर्टी क्लियर होगा, तो ये प्रॉपर्टी को वहां हम फिर से समझाएंगे, लेकिन बट यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है। ये प्रॉपर्टी याद रहेगा कि अगर साइन इनवर्स हो अंदर साइन एक्स हो तो उसका रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट वो थीटा होता है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही लिखा जाएगा। अब कहीं कहीं आप लोग को ऐसे भी देखने को मिलेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा हो सकता है, तो बाहर क्या निकलेगा दोस्तों, थीटा निकलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स है तो एक्स ही रहेगा, आप थीटा भी रख सकते हैं, थीटा भी रहेगा तो थीटा ही बाहर निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड रहा। आप लोग अच्छा से कॉपी पे एक फॉर्मूला के कॉपी रखिए जिसमें नोट कीजिए। टोटल इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 2 का हम आज पढ़ाएंगे, आप लोग को नोट करना है और एक्सरसाइज प्रॉपर्टी याद करने के बाद ही देखना है, तो नोट कीजिए। हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 के तरफ। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ना, 3 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखने में छोटा लगेगा। अभी आप लोग को लग रहा होगा सर कितना छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा प्रॉपर्टी भी आएगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों इसका फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। सेकेंड कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है दोस्तों सेक इनवर्स 1/x। थर्ड इसका होता है टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है। इसी का उल्टा अगर कॉट इनवर्स x हो तो ये होता है टेन इनवर्स 1/x होता है। पांचवा होता है सेक इनवर्स x इक्वल टू हो सेक इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। यही अगर 6 नंबर की बात करें हम, अगर कोसेक हो, कोसेक इनवर्स x हो, कोसेक इनवर्स x हो, तो दोस्तों ये होता है साइन इनवर्स 1/x। ये प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है ना, ये भी बहुत मस्त है। आइए जानते हैं इसका यूज, और इसका क्वेश्चन में भरपूर यूज है। आप क्वेश्चन बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाइएगा तो उसमें यूज किया जाएगा और सब्जेक्टिव में भी किया जाएगा। कुछ याद करने का ट्रिक बस इतना जानिए कि साइन का उल्टा जो होता है ना कोसेक होता है। आप क्लास 10 में पढ़े थे, ये फॉर्मूला याद कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बस आपको यही याद रखना है कि साइन इनवर्स हो तो कोसेक इसका उल्टा होगा, लेकिन 1/x होगा, यानी कि ये 1 जो है ना, बस वो कहां लग जा रहा है, x में लग जा रहा है। आइए इसको प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हुआ। लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। लेट कर लिया, इसको प्रूफ कर देते हैं कि इतना बराबर इतना हुआ कैसा। तो हमने क्या किया कि थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x ले लिया। अब देख कोसेक इनवर्स इधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1/x। देखिए हमने कुछ नहीं किया, इनवर्स इधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, कोसेक थीटा पहले से है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। दोस्तों आपको पता हो कि कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अभी क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं कि कोसेक थीटा को 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोस्तों करेंगे तो 1 में करेंगे तो ये होगा साइन थीटा, इसमें करेंगे तो होगा x। दोस्तों अगर हम क्या करें इसको कि थीटा को यहीं रहने दें, इसको इधर लाएं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थीटा को यहीं रहने दें, साइन को इधर लाए तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को पहले लिख देते हैं और थीटा को बाद में लिख देते हैं। क्या किए, इसको पहले इसको बाद में लिख दिए। तो साइन इनवर्स x जो है, थीटा किसको माने थे, इसको माने थे, लिख दिए कोसेक इनवर्स 1/x लिख दिए। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप चाहे तो ये जितना हम छोड़ रहे हैं ये सब आप
घर पे अपने कॉपी पे इसे प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लोग जितना ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर ईमानदारी से आप उसको याद करते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में आपको उतना ही आसान होगा। अब चलेंगे अगले प्रॉपर्टी के नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी बहुत ही आपका तगड़ा जबरदस्त होते जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला होता है। अगर साइन इनवर्स माइनस में अगर थीटा हो तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिएगा इसका प्रॉपर्टी, मैंने चौथे का दूसरा, अगर टेन इनवर्स माइनस हो तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। आप कहिएगा कि सर साइन के बाद कॉस काहे छोड़ रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी लिखेंगे। आइए पहले देखिए, साइन कॉस को छोड़ दिए, टेन कॉट को छोड़ दिए, अब सेक कोसेक को लिख देते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। दोस्तों ये जो तीनों फार्मूला देख रहे हैं ना, ये काफी इंपोर्टेंट है। हमने क्या किया, साइन हो माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स हो माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और कोसेक हो और माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों फिर मैं 3 फार्मूला लिख रहा हूं। साइन के बाद एक कॉस आता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो दोस्तों इसका फार्मूला हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों ये हो जाता है। यही अगर 10 को कॉट को छोड़े हैं तो कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो इसका फार्मूला हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। दोस्तों इसी तरह 3 नंबर, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स को अगर थीटा हो तब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। देखिए इसको दोस्तों क्वेश्चन बनाने में भरपूर यूज है, आइए समझना है, हम प्रूफ भी करेंगे हुआ कैसा। देखिए ये जो साइन है ना, साइन, ये तीनों जो फॉर्मूला है ये तीनों अलग है, और ये तीनों जो फॉर्मूला है ये तीनों अलग है। आप कहिएगा सर कैसे, ये इसका प्रॉपर्टी नेचर है। आप जानते हैं ना कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं तब पांचों एक नेचर के नहीं होते हैं, एक बुद्धि के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसके फैमिली में 6 गो सदस्य हैं, 6 गो में 3 गो एगो नेचर का है और 3 गो एक नेचर का है। तो आइए पहले जानते हैं कि ये तीनों नेचर का है, तो इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे इतना हुआ, और इसको भी प्रूफ करेंगे कि ये कैसे हुआ। ध्यान लगा के देखिएगा, हमने क्या किया, इसको मान लिया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी इसको थीटा मान लिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स मान लिया। दोस्तों बताइए कि साइन इनवर्स अगर इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, घंटा, माइनस एक्स बच जाएगा। देख लीजिए कुछ नहीं बचेगा तो माइनस एक्स बचेगा, साइन इनवर्स इधर चला आया। अब बताइए दोस्तों, ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। अगर माइनस एक्स को पहले लिखते इसको बाद में लिख दें, यानी माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर कैसे, देखिए साइन चेंज तब होता है जब दो चीजें रहता है एक साथ, एक जाता है एक नहीं। अगर इसका सब कुछ उठाकर इधर कर दें, इसका सब कुछ उठाकर इधर कर दें तो साइन चेंज नहीं होता है, दोनों का साइन चेंज होगा, कट जाएगा, फिर वही होगा, याद रखिए नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये माइनस इधर आएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, आइए बता देते हैं। दोस्तों यहां पे समझ लीजिए, आपको बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज चलने पर माइनस थीटा बनता है। आप बताइए माइनस थीटा इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन माइनस थीटा जो होता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। और इसको 2 पाई लिखते हैं, तो ये बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन
2 पाई माइनस थीटा तो इक्वल टू, ये देखिए ये चीजें जो है ना 11th क्लास की है। आप कहिएगा सर क्या क्या बता रहे हैं, ये जो चीजें पढ़ना था ये 11th क्लास की है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों ये क्लास 11th की है। किस क्लास की है? 11th की है। अब लगेंगे 11th का चर्चा करने इसमें 12th में, तो दही दिमाग तक दही हो जाएगा। अब दिमाग का दही कौन बनाना चाहता है? तो ये बताइए, आप अगर 11th नहीं पढ़े हैं, ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नहीं पढ़े हैं, अब हमारे एप्लीकेशन पे क्लास आएगा क्रैश कोर्स, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बेसिक प्लस टोटल रहेगा। आइए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब साइन इधर आएगा, साइन उधर जाएगा, तो आप बताइए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स तो पहले से है बेचारा, साइन इधर आया साइन इनवर्स एक्स, इधर बच गया बेचारा माइनस थीटा। क्या बच गया? माइनस थीटा। अब बताइए माइनस थीटा बच गया, हम माइनस को इधर भेज सकते थे, तो आप बताइए थीटा बराबर हो जाएगा, अगर माइनस को इधर भेज दे तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए थीटा किसको माने थे? इसी को माने थे ना, तो थीटा के जगह पे इसको रख देंगे तो हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये थीटा का वैल्यू है, ये यहाँ मत देंगे, यहाँ ये थीटा का वैल्यू है। थीटा के इक्वल टू इतना था तो थीटा का वैल्यू रखती है, और इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया। तो दोस्तों आप इसे दिलो और दिमाग से, हम इसको ईगो प्रूफ किए हैं, आप इस दोनों को घर पे प्रूफ करेंगे। ऑफलाइन क्लास में आप लोग को जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं ना, नहीं तो आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो जीजादेई में SBI बैंक के ऊपर हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका रहा प्रूफ। दोस्तों आप लोग वीडियो के स्टॉप करके इसके नोट कर लेंगे। आइए इस करते हैं इसको प्रूफ। अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रूफ देखिए, देखिए इसको प्रूफ करेंगे तो थीटा इक्वल टू लेंगे, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों अपने दिल और दिमाग को एक जगह रखकर, अस्थिर रहकर, शांति से रहकर अच्छा से समझिएगा, नहीं तो दिमाग कहीं और दिल कहीं और, तो क्वेश्चन कहीं और चला जाएगा। आइए देखते हैं थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस एक्स को कैसे प्रूफ करेंगे कि इसके बराबर होता है। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं और इसको अभी प्रूफ किए हैं। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख, कोस इनवर्स इधर आएगा तो लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। आप बताइए अगर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अगर माइनस इधर आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं कोस माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस कोस थीटा को पता है क्या लिख सकते हैं? कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अब फॉर्मूला होता है 11th क्लास का कि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। आइए देखिए कैसे, इसको बोलते हैं पाई। अब पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बताइए इसमें ASTC, ए माने ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब बताइए दोस्तों पाई माइनस थीटा लिखेंगे सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में कॉस क्या होता है? माइनस, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। किस क्लास का फॉर्मूला? 11th का। उतना चर्चा नहीं करेंगे, आप जानते हैं। अब बताइए कॉस को इधर भेज दें, कॉस बेचारा उधर चले जाओ, तुम इधर नहीं रहना है, उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब बताइए इधर बचेगा पाई माइनस थीटा। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मुझे ये प्रूफ करना है, थीटा को उधर भेज दूं, कॉस को इधर लाऊं। अब बताइए माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बताइए हो जाएगा कि नहीं? क्या कि ये थीटा माइनस में था, इधर है प्लस में, आई प्लस में था, ये आ गया माइनस में। आप कहिएगा सर साइन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि दो था तो एक ही को गया, इसीलिए साइन चेंज हुआ है। तो थीटा क्या है? थीटा ये है, तो थीटा लिख दिए कॉस इनवर्स एक्स, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, पाई है तो पाई, और ये लिख दिए कॉस इनवर्स एक्स। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ हो चुका है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दिल और दिमाग को निश्चिंत रखकर अच्छा से नोट कीजिए। कहीं भी डाउट हो कमेंट कीजिए, या ऑफलाइन क्लास में आके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद अभी नहीं बोलेंगे, अभी और भी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। कहा जाता है ना कि पढ़ने के लिए
सब्र रखिए, मेहनत कीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पढ़बो ना करें और क्वेश्चन वो बन जाए। ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़िएगा, ITF का जितना प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। आप लोग सोचते हैं कि बिना पैसा के मार्केट खरीद लें, तो ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट खरीदने के लिए पैसा रहना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 से अब से जो प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहे हैं हम, और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और जहां तक मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये प्रॉपर्टी जो है ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 होता है फॉर्मूला। साइन कॉस के साथ होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 होता है ये फॉर्मूला। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसिक इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 होता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का कमाल है और ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी करेंगे। इसका ये प्रॉपर्टी मानिए, फॉर्मूला मानिए, जो मानिए रट जाइए, रट के पी जाइए, घोर के पी जाइए। ना मिले तो गिलास में घोर के पी जाइए, लेकिन पीजिए। और याद रहना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसमें क्या फॉर्मूला पहचानने का है, थीटा सेम होना चाहिए। थीटा का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक साइन होना चाहिए तो एक कॉस होना चाहिए, एक टेन तो एक कॉट, एक सेक तो एक कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। दोस्तों ये समझाने के लिए हम किए हैं, ना कि आप ऐसा डिजाइन बना लीजिएगा कॉपी में। ये हम किस लिए किए हैं, समझाने के लिए किए हैं। थीटा सेम होना चाहिए, ये थीटा का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए पहले इसको प्रूफ करते हैं और इसके कमाल की बात बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछता है, तो आइए पहले प्रूफ करते हैं। दोस्तों इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं। बिल्कुल लेट मैथ है ना, मैथ जो है सब चीज बिना माने हुए होता ही नहीं है। इसके कमावा सब माने के काम चलाता है मैथ में। तो यहाँ पे क्या है, मान लिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माने हैं। देखिए ध्यान से, अब बताइए इनवर्स इधर आएगा बच्चों, इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कहा जाएगा एक्स हो जाएगा। अब बताइए इसको हम एक्स इक्वल टू साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए। और देखिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा को क्लास 9th में पढ़े थे। कॉस 90 माइनस थीटा को आप साइन थीटा कहते थे, याद कीजिए। क्लास 10 में पढ़े थे कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा पढ़े थे, वही फॉर्मूला लिखे हैं। दोस्तों यहाँ डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तब π/2 होगा, डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/2 होगा। अब बताइए दोस्तों कॉस को उधर भेज दें तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इधर का बच जाएगा π/2 आप माइनस थीटा। आप दोस्तों बताइए, थोड़ा सा बताइए, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉस इनवर्स एक्स पहले से है, आई बेचारा चला गया उधर तो प्लस थीटा हो गया, आई इक्वल टू में π/2। दोस्तों मैं बता दूं कि आप बताइए थीटा को पहले लिखे और कॉस को, कॉस इनवर्स को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स लिख दिए, कॉस इनवर्स था तो थीटा का वैल्यू ये है तो लिख दिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्या बताइए हम इसको साइन को पहले लिख सकते हैं और कॉस को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, आई इक्वल टू π/2। ध्यान से देखिए, ध्यान किधर है, फॉर्मूला इधर है। फॉर्मूला प्रूफ हो गया। फॉर्मूला क्या है दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। आप घर पे इस दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। आइए एक मैजिक बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आप वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को रोक के आप अच्छा से रच रच के, कुछ बच्चे जो होते हैं ना ज्यादा लेट ले उतारते हैं, तो आप 1 घंटा में उतारिए, इसको रोक दीजिए और कहिए मेरा मर्जी 1 घंटा में उतारेंगे, 1 घंटा में उतारिए, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका
थोड़ा सा कुछ एमसीक्यू टिप्स कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना देंगे देखते देखते। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए साइन इनवर्स एक्स का मान दे दिए यहाँ पे हम दे दें, सपोज डेट साइन 30 का मान, साइन 30 को अगर बताइए रेडियन में मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। π/6 से होता है क्योंकि 180 से क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये डिग्री में है रेडियन में लिखना तो π/6, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 12 तो जानते होंगे। क्लास 11th में पढ़ना था, डिग्री में था, जैसे 60 डिग्री है तो रेडियन में लिखना है तो π/3 हो जाएगा। कैसे, ये पता करने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे क्या रहेगा तो 180 में डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतना नीचे रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे साइन इनवर्स π/6 यानी साइन इनवर्स 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस कॉस इनवर्स 30 का वैल्यू कितना होता है, 30 का वैल्यू कॉस इनवर्स 30। आप बताइए कॉस इनवर्स 30 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसको कहा जाए सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन इनवर्स 1/2 है तो सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो साइन इनवर्स साइन कितने का वैल्यू है, तो साइन 1/2 30 के यानी π/6 के वैल्यू है, प्लस ये कॉस इनवर्स कॉस कितने का है, तो कॉस 30 डिग्री का है तब π/6। अब बताइए साइन इनवर्स से साइन, देखिए पहला प्रॉपर्टी पहले याद कीजिए, दूसरा का प्रॉपर्टी यूज किए थे, बाहर है अंदर कर दीजिए, है अंदर कर दीजिए, अंदर बाहर इनवर्स, यह है इनवर्स, यह है बिना इनवर्स, इनवर्स से इनवर्स खत्म π/6, इनवर्स से कॉस खत्म π/6, यानी एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, आइए 2π होगा, कटेगा ना, पाई मिल के 2π होगा, 6 का एलसीएम का होगा 6 होगा, कटेगा तो 3 होगा यानी π/3 हो गया। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब मैजिक में क्या बताना जा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बताइए, यहां पे 1/2 है, यहां भी हम 1/2 कर देते हैं, यहां भी 1/2, आपको बिना सॉल्व किए हुए आंसर बताना है। आप बताइए थीटा दोनों का सेम है, इसका भी सेम है, आंसर π/2 आएगा। ध्यान से देखिए क्यों, थीटा सेम है, एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है, π/2 आया। आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसमें अलग अलग था, आंसर π/3 आया, अलग आया। अगर सेम आए तो π/2 आएगा कि नहीं आएगा, आइए देखते हैं। इसको अब डिलीट कर देते हैं, अब सेम रखे हैं, पहले डिफरेंट था, थीटा का वैल्यू पहले अलग था, अब थीटा का वैल्यू सेम आ गया। अब बताइए साइन इनवर्स को हम जैसे लिखे थे वैसे साइन इनवर्स साइन π/6 से लिखेंगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस। अब बताइए 1/2 कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो π/ क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, π/3। आ जाइए साइन इनवर्स से साइन खत्म तो π/6, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म तो क्या हो जाएगा दोस्तों, π/3। एलसीएम लीजिएगा ना तो 6 होगा, पाई ही रहेगा। अब बताइए ना 2 बार में आएगा तो 2π होगा, बाटा पर के जोड़ आता होगा, ये जोड़िएगा तो 3π/6 होगा, कटा दीजिएगा 2 से तो π/2 आएगा। तो दोस्तों ये हम ये बताना चाहते हैं कि अगर थीटा सेम हो, हाई एगो साइन हो एगो कॉस हो, देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर थीटा सेम हो, थीटा क्या हो, सेम हो, एक जैसन हो, सेम का मतलब एक कॉस हो एक साइन हो तो उसका आंसर π/2 हो जाता है। मैं ये बताना चाहता था। आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। इसे प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ के नोट कर लीजिए, अगले प्रॉपर्टी 6